नमस्कार, मैं अमित ऋतुराज। इस वीडियो में बात करते हैं जो बड़ी खबर निकलकर सामने आया है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के संपर्क में है और आज शाम तक मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को करीब 3 लोकसभा सीट बिहार में आरजेडी और कांग्रेस दे सकती है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा का ऐलान अगले 24 घंटे के भीतर होना है और अब मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में होने जा रही है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी ने इससे पहले एनडीए में कोशिश की थी, लेकिन एनडीए ने एक लोकसभा और एक विधान परिषद का सीट ऑफर किया था, लेकिन जिसे ठुकरा दिया था मुकेश सहनी ने। और अब 3 लोकसभा सीट मुकेश सहनी के हिस्से। पहली लोकसभा सीट मुजफ्फरपुर होगा, जहां से खुद मुकेश सहनी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। यानी मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुजफ्फरपुर सीट वीआईपी को दी जा रही है, तो शायद मुकेश सहनी लड़ ले, क्योंकि इस सीट पर कई बार से निषाद समाज के व्यक्ति ने ही चुनाव जीता है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के सामने अगर चुनाव वो लड़ते हैं तो उनके सामने बीजेपी से वही प्रत्याशी होंगे जो वीआईपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं पिछली बार, जिन्हें बीजेपी के अजय निषाद ने 4,08,000 वोटों से पराजित कर दिया था। दूसरा लोकसभा का सीट जो मुकेश सहनी को मिल सकता है वह खगड़िया या दरभंगा में से कोई एक लोकसभा सीट उन्हें दी जा सकती है। लेकिन दरभंगा से आरजेडी के नेता ललित यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चा रहती है। बिहार सरकार जो पिछली थी महागठबंधन की, उसमें पीएचईडी मंत्रालय वे संभाल रहे थे, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पेयजल वाला विभाग उनके जिम्मे था। इसके अलावा तीसरा लोकसभा सीट कौन मिलेगा, इसको लेकर अभी कोई साफ जानकारी नहीं है। लेकिन 3 लोकसभा सीट के साथ मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के पार्टनर बनने जा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच उनका सियासी मेल होने जा रहा है और जो रास्ता बीजेपी के साथ उनके गठबंधन का टूट गया था, वे लाइन अब वह आरजेडी के साथ गठबंधन के जरिए आ रहे हैं। यानी मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस नहीं लड़ेगी। इस सूरत में कांग्रेस को तब 8 लोकसभा सीट, 8 या 9, लेफ्ट के हिस्से 4 और राजद 23 सीटों पर और 3 विकासशील इंसान पार्टी को, जिसमें मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट होगा जहां से खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर से जुड़ी और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में 3 लोकसभा सीट के साथ एंट्री कर रहे हैं। आज शाम तक उनकी एंट्री हो जाए और मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते बीजेपी एनडीए उम्मीदवार राजभूषण निषाद के खिलाफ नजर आएंगे। 3 लोकसभा सीट कौन कौन होगा देखना होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर का नाम तय है। दरभंगा और खगड़िया की भी चर्चा होती है, एक और लोकसभा सीट की चर्चा होती है। महागठबंधन अगले 24 घंटे के भीतर अपने सीटों का ऐलान करेगा। उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द होगा महागठबंधन की ओर से, क्योंकि एनडीए ने करीब करीब अपनी सभी सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद।